अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने विफोमा में रखे। जी तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको पता है सर्दी बढ़ रही है और जब सर्दी होती है ज़्यादा तो हमारा सबका दिल करता है कि गर्मा गर्म हलवे हों, मज़े मज़े के। तो हलवे की तो काफ़ी रेसिपीज पहले भी शेयर कर चुके हैं, आज आप ये भी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले हैं। जी तो व्यूवर, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम बना रहे हैं हलवे की रेसिपी। तो हम बना रहे हैं अंडों वाला हलवा। तो उसके लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमने एक कढ़ाई रखी है और उसमें 250 ग्राम हमने घी का शामिल कर दिया है। आप यहाँ पे देसी घी भी शामिल कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे, लेकिन हलवे ऑयल में नहीं अच्छे लगते, घी में ही अच्छे लगते हैं। तो हम भी इसमें देसी घी भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले हमने यहाँ पे नॉर्मल रूटीन का जो घर का घी होता है वो शामिल किया है। अब जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हुआ है, इसमें हमने 3 अदद इलायची डाल दी है। आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इलायची जब आपकी थोड़ी सी कड़कड़ा जाएगी तो अब हमने इसमें शामिल कर देना 1 कप सूजी का। सूजी आप साफ़ कर लें, चेक कर लें और उसके बाद आप इसमें सूजी शामिल करें। इसमें कोई इशू नहीं है कि सूजी आपकी बारीक हो, दानेदार, मोटी हो, बस जिस तरह की भी सूजी है हलवे में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और सूजी को आपने भूनते हुए अपना जो फ्लेम है बिल्कुल मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने सूजी की भुनाई करनी है। यहाँ पे आपने बिल्कुल भी तेज़ फ्लेम नहीं करना, इसको हमने इतना ही रखना है जिस तरह मैंने आपको नॉर्मल फ्लेम पे बताया है। और बुनाई करते हुए हमने इसको मुसलसल चम्मच को चलाना है ताकि किनारों से आपकी सूजी ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। उस सूरत में ये होगा कि आपके हलवे का कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो हमने सूजी को यहाँ पे लाइट ब्राउन सा कलर देना है, बहुत लाइट सा। और जब आप देखेंगे ना कि आपके हलवे ने इसमें घी छोड़ दिया है और कलर इसका प्यारा सा लाइट सा बिल्कुल कलर हो गया, तो बस वहीं तक इसकी हम भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे सूजी भुन गई है और इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको उठा के हम कढ़ाई को दूसरे चूल्हे पे रख देंगे, क्योंकि गर्म चूल्हे की भी हीट होती है। और उसको हमने चम्मच हिला के ना ठंडा कर लेना है। अब यहाँ पे हमने 1 अदद ले लिया जूसर जग, इसमें हमने दूध थोड़ा सा शामिल करना है। टोटल हमने इसमें 1 लीटर दूध शामिल करेंगे ना, क्योंकि 1 पाव सूजी है 250 ग्राम, तो उसमें 1000 ग्राम दूध शामिल होते हैं। और 1 कप ही मैंने यहाँ पे भर के चीनी का डाला था, लेकिन हमारी चीनी थोड़ी कम थी, मैंने बाद में थोड़ी और शामिल की है। अगर आप थोड़ा नॉर्मल मीठा खाते हैं तो आप भी थोड़ी सी और इसमें शामिल कर लें। अब इसको हमने चीनी को अच्छी तरह से इसमें पहले ग्राइंड कर लेना है ताकि दाने जो चीनी के हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और आप इसको मिक्सर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने ईजी काम किया है तो आप इस तरह कर लें तो बेस्ट हो जाएगा। 8 अदद अंडे हमने यहाँ पे ले लिए हैं। अब इन अंडों को भी हमने दूध में शामिल करके ना, तो इसको अच्छी तरह से हमने जूसर को चला लेना है और ताकि ये अंडे अच्छी तरह से बीच में बीट हो जाएं। और जब अंडे आपके बीट हो जाएंगे ना इसमें, तो फिर मैंने इसमें से जग मेरा ज़्यादा भर गया था और अभी दूध रहता था उसमें से, बाकी मैंने अंडों का मटेरियल निकाल के दूध वाला, तो बाकी का इसमें दूध डाल के ना इसमें हमने जूसर को चला लिया है तकरीबन 10 सेकंड के लिए ना, ताकि सारा हमारा दूध का जो मिक्सचर है ना वो एक जैसा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दूध का मिक्सचर अब हमने कर लिया है तैयार। और सूजी हमारी जो है ना वो जो हमने की थी ना बुनाई सूजी की थी, वो मटेरियल ठंडा हो गया है। हमने गर्म सूजी में नहीं डालना। और यहाँ पे 1 चुटकी मैंने जर्दा कलर शामिल कर दिया है, क्योंकि हलवे का जो अंडे का कलर होता है वो आपको पता है थोड़ा डार्क होता है ना। तो सूजी हमारी यहाँ पे ठंडी हो गई हुई थी और आपने ये काम ठंडी सूजी में करना है, तेज़ सूजी गर्म में नहीं करना, क्योंकि उससे फिर अंडों की पकाई का अमल शुरू हो जाता है ना। तो इसीलिए जब आपकी सूजी साइड पे रखें तो उसको ठंडा करें। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कलर हमने लाइट रखना है, कि क्योंकि पड़ी पड़ी सूजी का कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अब जितना दूध हमने उसमें अंडों में शामिल किया था वो सारा दूध इसमें हमने सूजी में शामिल कर दिया है। और यहाँ पे भी आपने फ्लेम लो टू मीडियम रखना है, तेज़ फ्लेम पे आपने नहीं पकाई करनी इसकी। और आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाना है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो उस तरह ही ये आपका हलवा, जिस तरह सूजी का हम नॉर्मल पानी डाल के हलवा पकाते हैं ना, तो जब हम चूल्हा चला के उसको पकाते हैं तो गाढ़ा हो जाता है, इसी तरह सेम इसने भी पकना है। वो पानी होता है, यहाँ पे दूध है। और जब ये थोड़ी देर पकेगा तो आपका ये हलवा गाढ़ा होता जाएगा। और जब ये गाढ़ा होगा तो दानेदार अंडों के हलवे की शक्ल में बहुत प्यारी लुक इसकी आ जाएगी। तो तकरीबन कम से कम यहाँ हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं इसको पकाते हुए। तो अगर आप नॉर्मल पे रखेंगे ना, मतलब मीडियम टू लो पे, तो तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे। अब ये देखें 6 मिनट के बाद तकरीबन इसकी ये वाली लुक आ गई थी ना। यहाँ पे ये देखिए इसमें अब बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। इसका मकसद यही होता है कि अब यहाँ इसकी बुनाई हो रही है।
अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से चम्मच चला के ना इसकी भुनाई करनी है। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे आप देखेंगे इसकी फुटकड़ियाँ सी बनती जाएंगी ना, जिस तरह अंडे आपके जब पकते हैं तो वो एक फॉर्म उसकी आ जाती है ना, थिक सी, उस तरह की फॉर्म में ये आ जाएंगे अंडे। तो यहाँ पे आप लुक इसकी चेक करें कि इसकी लुक किस तरह की चाहिए। कलर मुझे यहाँ थोड़ा सा लाइट लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें जर्दा रंग ना 1 पिंच के करीब और डाला था। अब यहाँ पे हम शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने नारियल शामिल किया है, बादाम मैंने छिलका उतार के बॉयल कर लिए थे ना, तो उसका फिर छिलका उतारा था बाद में, तो वो कटिंग करके शामिल कर दिए हैं। और साथ ही यहाँ पे मैंने मेवे शामिल कर दिए हैं जिसे आप सोगी भी कहते हैं, और इनको अब हमने इसके साथ पका लेना है अच्छी तरह से। तो अब इसके साथ हमारी ड्राई फ्रूट के साथ हमने भुनाई करनी है। जितनी ज़्यादा आप भुनाई करेंगे ना उतने ही ज़बरदस्त आपका अंडों का हलवा बन के तैयार हो जाएगा। चम्मच मुसलसल चलाएं और जब ये आपके देखेंगे ना आप, इसने घी हल्का हल्का छोड़ दिया है। अब देखें आपके सामने माशाल्लाह मैंने कितना घी डाला था ना, लेकिन अंडों के हलवों में घी थोड़ा ज़्यादा ही लगता है ना, इसलिए मैंने आपको उसी हिसाब से बताया घी। तो अभी यहाँ पे हमने देसी घी भी शामिल करना है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि 1 पिंच मैंने इसमें कलर डाली थी, तो वो दोबारा से मैंने थोड़ा सा दूध लेके ना उसमें 1 चुटकी मैंने तकरीबन जर्दा रंग की डाल के तो उसको मैंने उसमें मिक्स कर दिया था। तो आपका भी अगर कलर का इश्यू हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए ना फिर वो वैसे ही अच्छा नहीं लगता ना, तो इसीलिए मैंने बहुत कम डाला था पहले। तो अब इसको ये देखिए, अब इसका कलर प्यारा हो गया ना, वैसे वो वाइट वाइट सा लग रहा था ज़रा। तो अब इसको अच्छी तरह से हम यहाँ पे करेंगे इसकी भुनाई, और जैसे जैसे आप इसको भुनेंगे आप देखेंगे कि ये जो है ना घी अपना घी छोड़ देगा, सूजी जो है ये पक के तैयार है जो। तो अब इसको हमने तकरीबन भुनाई तकरीबन 5 मिनट तक, आपने 5 से 7 मिनट तक लगातार आपने इसको चम्मच चलाना है और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और जब ये अच्छी तरह से आपका भून जाएगा तो फिर आपने इसमें शामिल करना है देसी घी। तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे देसी घी डाल दिया है, और देसी घी डालने के बाद ना मैंने इसको कवर करके रख दिया था 5 मिनट के लिए दम पे। तो उससे इसकी लुक बहुत प्यारी हो जाती है, क्योंकि उस तरह जितना भी मैंने घी डाला ना, पहले वाला वो घी वो नज़र नहीं आ रहा था। अब जब मैंने देसी घी इसमें डाला है ना तो वो इसकी लुक बड़ी प्यारी आई है कि किनारों पे उसके घी आ गया और वो बड़ा अच्छा हमारा हलवा तैयार हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसकी लुक चेक करें, बहुत कमाल का बना है, और जायका ऐसा है जिस तरह हम शादियों में अंडों वाला हलवा खाते हैं ना, सेम वही टेस्ट इसका बना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। तो यहाँ पे हम इसकी कर लेंगे डेकोरेशन। साइडों पे थोड़ा थोड़ा मैंने इस पे नारियल का जो बुरादा होता है ना वो डाल दिया है, उससे इसकी लुक बड़ी प्यारी होगी। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने बचा लिए थे, वो ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि जब भी आप डिस्प्ले करें ना तो उसके ऊपर ड्राई फ्रूट लाजमी बचाएं, उससे कोई भी जब हम मीठा बनाते हैं कुछ तो उसकी लुक बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते भी शामिल कर दिए हैं, बारीक बारीक कटिंग कर लिए थे पिस्ते, और मेवा, नारियल और बादाम, ये सारी चीज़ें मैंने दोबारा से इस पर शामिल कर ली हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास है डालें, अगर नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, जायके में इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे ही बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। और इसी के साथ अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर, तब तक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।